अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अमेज़ोन पर हाई कंटेंट बुक या पेपर बैक अपलोड करना है और किस तरह आपने टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी को फुलफ़िल करना है और किस तरह आपने फ्री एक्सटेंशन को यूज़ करके आपने 7 कीवर्ड्स को फुलफ़िल करना है और मैन्युस्क्रिप्ट और बुक कवर को अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। तो जी आपने अपने अमेज़ोन KDP का अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सामने इधर आएगा क्रिएट का। आपने सिंपल क्रिएट पर जाकर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज होगा। तो आपने सिंपल क्रिएट ई बुक पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आपने क्रिएट ई बुक को अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट इधर आ रहा है बुक का टाइटल। तो आपने सिंपल अपने जो बुक्स का जो टाइटल होगा फर्स्ट पेज पर आपने सिंपल उसको इधर से कर लेना है जो कॉपी, जो आपने MS ऑफिस में जो बुक बनाई होगी, जिधर भी आपने अपनी बुक्स को बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीट बुक्स लास्ट वीडियोस में हमने बना ली थी, तो हमने सिंपली इसका इधर से टाइटल जो है कॉपी करेंगे और इधर जाकर इस टाइटल वाले बॉक्स में इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आगे आप जो कैटेगरी के बुक्स है उसके रिलेटेड आप उधर राइट करना चाहते हैं तो राइट भी कर सकते हैं। तो हमारी कुक बुक है, हम इधर राइट कर देंगे। नीचे आ रहा है जी सब टाइटल, ये ऑप्शनल है, राइट कर दें तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इश्यूज़ नहीं है। तो हमारा ये सब टाइटल था, तो मैं सिंपली इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ। इधर से कॉपी करने के बाद इधर जाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा टाइटल भी फुलफ़िल हो गया और सब टाइटल भी फुलफ़िल हो गया। नीचे आ रहा है जी ऑथर नेम, यानी कि जो जिसने बुक्स को राइट किया है या कंबाइन किया है उसका आपने नेम इधर राइट करना है। तो फर्स्ट मैंने इधर जो ऑथर नेम ये लिखा है, तो मैं सिंपली इधर से फर्स्ट नेम कॉपी करूँगा और जो लास्ट नेम होगा वो मैंने इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कम्प्लीटली बताया था किस तरह से आपने ऑथर नेम को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी समझ नहीं आई हो तो वो लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं किस तरह हमने कंप्लीट बुक्स बनाई है। ठीक है, और मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम राइट कर दिया। नीचे आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन भी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट बना ली थी, हमने सिंपली अब सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो मैं इधर से डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इधर डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में जाकर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं उनको मैं सिंपल हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं सिंपल थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा ताकि कोई भी कस्टमर होगा, क्लाइंट होगा, वो बोल्ड की हुई चीज़ को ज़्यादा गौर से देखेगा और पढ़ेगा। बाकी ये मेरी बुक्स के रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डीपली समझाया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को समझना है तो वो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। नीचे पब्लिशिंग राइट आ रहा है, तो आई ऑन पर आपने सिंपल क्लिक करना है, क्योंकि आपने खुद से बनाई है बुक्स और सारी चीज़ें खुद बनाई है। ठीक है, प्राइमरी ऑडियंस आ रहा है, तो ये चीज़ें आपकी बुक्स में हैं तो ठीक है, आपने सेलेक्ट यस करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देना। नीचे एज आ रही है, तो आपने अपनी कैटेगरी के रिलेटेड आपने एज को सेट कर लेना है। हमारी जो आ रही है वो 14 से आ रही है। ठीक है, यानी कि 14 इनसे अबव जितने भी लोग हैं वो इस कैटेगरी की बुक्स को रीड कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। नीचे आ रहा है ये चूज़ कैटेगरी हमारी, आपने इस पर क्लिक कर लेना और नीचे आ रहा है जी सेलेक्ट वन। ठीक है, नीचे जिस कैटेगरी के रिलेटेड है वो आपने सेलेक्ट करना है। हमारी है जी कुक बुक एंड द फूड एंड विंड्स, इस पर हमने सिंपल क्लिक कर देना और नीचे आ रहा है जी सब कैटेगरी। सब कैटेगरी पर आपने नीचे कर लेना है जी जिस कैटेगरी में हो। ठीक है, हमारा आ रहा है जी कुकिंग बाई, जो भी हमारी जो बुक आ रही है कुकिंग के रिलेटेड उसके थ्रू आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा कुकिंग बाई इंग्रेडिएंट टेंट, यानी कि जो हमारी जो कुकिंग के रिलेटेड आ रही है। ठीक है, हमारी जो बुक्स हैं, अब इधर हमने उनको सेलेक्ट कर लेने, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जी। ठीक है, हर्ब्स वगैरह आ रही हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं ना वो आपने अपनी बुक्स के रिलेटेड इधर से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ताकि क्लाइंट को पता लगे ये बुक्स इस कैटेगरी की है, ये मेरे लिए बेनिफिट है। नीचे आ रहे हैं जी कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स भी हमने लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली फाइंड किए थे। 7 कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, हम सिंपली इधर से कॉपी करेंगे, उधर जाकर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आपने भी अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना। सिंपल आपने पहले डिस्क्रिप्शन को फाइंड करना है और कीवर्ड को आपने सिंपल फाइंड आउट करके इस तरह से
राइट करवा लेना है, ठीक है। बाद में आपने सिंपली इधर से कॉपी करते जाना और उधर जाकर आपने सिंपल पेस्ट करते जाना है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरह मैं थर्ड जो कीवर्ड है इसको भी सिंपल इधर से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद उधर जाकर मैं सिंपली इसको भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इस तरह से आपने सारे कीवर्ड्स को उधर से सेट करना है, ठीक है। वन बाय वन करके जितने भी कीवर्ड हैं ना हमारे, हमने सिंपल इनको उधर से कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। आपने सारी चीज़ों को सेम टू सेम इसी तरह से कॉपी करना है जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ की मिस्टेक करेंगे तो आपकी बुक्स बाद में ड्राफ्ट में चली जाती है या ब्लॉक हो जाती है, जो कि आपका बाद में अकाउंट भी टर्मिनेट या ब्लॉक हो जाता है, जो आपकी किए कराई सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो आपने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है बाद में ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने जो 7 कीवर्ड हैं इनको आपने सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। मेरे सेम टू सेम आपने कीवर्ड को यूज़ नहीं करना, क्योंकि बाद में आपका मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने आपको फुलफ़िल करके बता दी हैं किस तरह से आपने फुलफ़िल करनी है। नीचे आ रहा है जी सेव एंड द कंटिन्यू, इस पर आपने सिंपली जाकर क्लिक कर देना है। तो ये आपका सेव एंड द कंटिन्यू कर डन हो गया पहला पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ रहा है जी आपने मैन्युस्क्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, ठीक है। जो आपने बुक बनाई हुई है यानी कि वर्डप्रेस में या जिधर भी आपने अपनी बुक्स जो कंप्लीट इंटीरियर बनाया हुआ है ना उसको अपलोड करना है, मैन्युस्क्रिप्ट का ये मतलब है, ठीक है। तो मैं इधर अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट पर सेलेक्ट करूँगा यानी कि क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जिस फोल्डर में मेरी फ़ाइल पड़ी होगी उस फोल्डर में को सिलेक्ट करूँगा और उधर जाकर उस जो फाइल है या बुक है उसको मैं सिंपली सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, चंद ही सेकंड में आपके सामने अपलोड हो जाएगी कंप्लीट फाइल, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट की सर्विस अच्छी है तो, ठीक है। ये देखें कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड हो गई है, कोई भी इशू नहीं है। नीचे आ रहा है जी किंडल ई बुक, जो मैंने लास्ट वीडियो में यानी कि कवर किस तरह से बनाते हैं वो हमने बना लिया था। अब नीचे अपलोड कवर यू आर रेडी पर क्लिक करना है और अपलोड यूर कवर फाइल पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ये मैंने डाउनलोड फोल्डर में इसको बनाया हुआ था, ठीक है। तो मैं जो कवर बनाया था उसको मैं सिंपली इधर से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको ओपन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट यानी बताया था कवर किस तरह से बनाना है, ये दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नीचे पूछ रहे AI जनरेटेड कंटेंट, अगर आपने AI के थ्रू बनाई है तो आपने लाजमी बताना है, अदरवाइज़ वो आपकी बुक को बाद में ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आपने सम सेक्शन विद मिनिमल्स या इंटरवर्क विद एक्सटेंशन एडिटिंग, यानी कि आपने इनको सिंपली आपने सेलेक्ट कर लेना और आपने ये सिंपल उधर बता देना है, ठीक है। तो हमने जो बताया था जो बुक बनाई थी हमने डीप सीक को यूज़ किया। अगर आपने चैट GPT को यूज़ किया आपने चैट GPT बता देना है, डीप सीक को यूज़ किया तो आपने डीप सीक को बताना है, ठीक है। इमेजेस आपने जिस प्लेटफार्म से ली हैं आपने उस प्लेटफार्म का नाम बताना है, ठीक है। हमने लिनार्डो AI से भी ली थी, हमने गूगल से भी ली थी, ठीक है। यानी कि जिस जिस प्लेटफॉर्म से आपने जो इमेजेस बनवाई थी ली थी आपने सिंपल उनका नेम राइट कर देना, ठीक है। ताकि मैं जब भी वो प्रीव्यू करे बुक्स का तो उनको कोई भी डिफ़िकल्ट ना हो, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, ठीक है। आपने ये लाजमी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाद में आपका कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। ये सारी चीज़ें आपने सेट कर लेनी है, ठीक है। और आपका जो बाद में लॉन्च प्रीव्यू हो जाएगा आपने सिंपली सेव एंड दी कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपका सेकंड पेज भी आपका चंद ही सेकंड में ओके हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ओके हो गया। नेक्स्ट ये हमारा पेज है प्राइस का, आपने सिंपल प्राइस सेट कर लेनी है, ठीक है। नीचे आ रहा है जी इनरोल माई बुक इन KDP सेलेक्ट, यानी कि आप अपनी बुक्स ज़्यादा रीडर को पहुंचाना चाहते हैं, वो भी मैक्सिमम सेल उठाना चाहते हैं, तो आपने सिंपल इनरोल पर लाजमी क्लिक कर लेना है। ये 90 डेज़ तक आपकी बुक्स यानी कि फ्रीली लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, यानी कि लोग इसको रीड करेंगे। जितने लोग इसको रीड करेंगे पेजेस की वो आपको अर्निंग आएंगी, ठीक है। आपने इसको इनरोल माई बुक इन KDP सेलेक्ट लाजमी कर लेना है, ठीक है। जितने लोग इसको रीड करेंगे तो वो रीड की भी आपको पेमेंट आएगी, ठीक है। तो इधर आ रहा है 70% आपने सिंपल क्लिक कर लेना है और मिनिमम प्राइस इतनी है और मैक्सिमम इतनी है। अगर आप बिगिनर है तो आपने सिंपली इसकी प्राइस देनी है 3.90, ठीक है। $90 $99 आपने इसकी प्राइस देनी है, ठीक है। तो इस तरह से अब मेरा ये अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ था, इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी सही किस तरह से आपने अकाउंट कंप्लीट बनाना है। और इसके बाद सिंपल आपने यूर पब्लिश किंडल ई बुक पर क्लिक कर देना तो आपकी बुक्स लाइव हो जाएगी, यानी कि